हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज आपको ज्योतिष के कुछ गूढ़ रहस्यों को बताएंगे, जिसको आप मल्टीपल टेक्निक आप कुंडलियों पे लगा करके सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, डिस्पोजिटर किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले बताते हैं, फिर इसकी उपयोगिता क्या है। डिस्पोजिटर वह होता है यदि कोई ग्रह किसी भाव में बैठे हैं तो जो भाव उस भाव का स्वामी होगा वही उस ग्रह के डिस्पोजिटर कहलाता है। जैसे मेष लग्न के कुंडली के लग्न में ही गुरु और बुध बैठे हैं तो गुरु और बुध के डिस्पोजिटर मंगल की राशि में बैठा है तो उनका डिस्पोजिटर मंगल होगा। उसको मैं उदाहरण कुंडली से समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। राशि कुंडली में जब 3 या 3 से अधिक अर्थात 3 या 4 ग्रह किसी एक राशि में बैठे हों तो उसके स्वामी डिस्पोजिटर के गुणधर्म जातक के जीवन में उसके प्रोफेशन, हेल्थ और लक्षण दिखाई देता है। उस ग्रह के अनुसार ही उसका लक्षण दिखाई देता है। यदि उसको डिस्पोजिटर केंद्र, त्रिकोण, उच्च, स्वराशि या मित्र क्षेत्रीय हो तो जातक जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। इसको हम उदाहरण कुंडली से समझाते हैं। डिस्पोजिटर को कैसे देखा जाता है तथा उसको कैसे व्याख्या करते हैं। जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली में सबसे अधिक ग्रह कहाँ पे है इसे देखते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रह 3 ग्रह जो है दसम भाव में बैठे हुए हैं और इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी बुध हैं, क्योंकि ये तुला राशि मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो इनके शुक्र, मंगल और बुध के डिस्पोजिटर यहाँ पे कौन हुआ? बुध। और कन्या राशि भी किसका स्वामी है? इसके भी स्वामी कौन है? बुध। तो यहाँ पर देखेंगे इन दो मतलब बुध की जो राशि है उस राशि में 1, 2, 3 और 4 ग्रह आ रहे हैं। तो इस व्यक्ति पर बुध का प्रभाव सर्वाधिक होगा। इसका प्रोफेशन बुध से रिलेटेड होगा। बुध क्या है? बुध वाणी है। वाणी के कार्य या लेखक होगा, लिखा पढ़ी काम करने वाला बैंक अधिकारी होगा, बैंक कर्मचारी होगा, बैंक में काम करने वाला, बुध से गणितज्ञ होगा या ज्योतिषी होगा। तो बुध के कारकत्व तो इसके जीवन में दिखाई देगा। और बुध कहाँ पे बैठा है? बुध दसम भाव में ही बैठा है, केंद्र में बैठा है, अर्थात यह इसका कार्य क्षेत्र भी बुध से रिलेटेड ही होगा। तो हम डिस्पोजिटर को कैसे देखते हैं? जहाँ पर सर्वाधिक ग्रह बैठे हो या किसी का, जैसे सूर्य का डिस्पोजिटर कौन है? सूर्य का डिस्पोजिटर जो है मंगल है। गुरु का कौन है? बुध है। शनि का कौन है? शनि ही है। राहु का कौन है? शनि है। तो यहाँ पर जो है उसके राशि स्वामी, तो इस डिस्पोजिटर को लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं बुध के ही घर में सर्वाधिक। यहाँ पर देखिए, अगर शनि को छोड़ दिया जाए और सूर्य और चंद्रमा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रह किस पे है? बुध पे। बुध के घर में
मतलब बुध जो डिस्पोजिटर है, बुध के घर में 4 ग्रह है। उसी प्रकार से और कुंडली आप उदाहरण से जिताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। इनके कुंडली में देखिए सबसे ज़्यादा ग्रह अष्टम भाव में है, 1 2 3 4, और इन सभी के डिस्पोजिटर कौन है? बुध। बुध उच्च का होके बैठा है 6ठे ही भाव में, और बुध क्या है? सेकंड भाव को देख रहा है। बुध किसको देख रहा है? द्वितीय भाव को। इनके भी जीवन में किसका है? बुध का प्रभाव सर्वाधिक है। बुध क्या है? वाणी है। बुध क्या है? अच्छा संवाद करने वाला, डायलॉग बोलने वाला, डायलॉग लिखने वाला, लेखक, रंगमंच की दुनिया में सफल अभिनेता। उनका वक्तव्य ही बहुत अच्छा है। उनके भाषा से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। उनके बोले गए एक एक संवाद लोगों को प्रभावित करता है। तो यहीं से उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि सर्वाधिक ग्रह अगर किसी ग्रह में किसी का डिस्पोजिटर है तो उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। जैसे यहाँ कन्या राशि, और बुध की दूसरी राशि क्या होता है? बुध की दूसरी राशि मिथुन होता है। मिथुन में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 ग्रह है, तो इनके जीवन पे बुध का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। अल्बर्ट एडिसन के बारे में सभी जानते हैं, एक महान वैज्ञानिक थे। इनके कुंडली में सर्वाधिक ग्रह कहाँ पे बैठे हैं? इनके कुंडली में सर्वाधिक ग्रह जो है 10वें भाव में ही शनि, शुक्र, सूर्य, बुध बैठे हैं। और इन सभी का डिस्पोजिटर कौन है? इन सभी के डिस्पोजिटर मीन राशि बन रहा है, तो इसके जो है गुरु हैं। इनके स्वामी गुरु हैं। गुरु क्या होता है? गुरु शिक्षक का कार्य करता है। गुरु क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। गुरु क्या होता है? महान वैज्ञानिक है। गुरु क्या है? शोध करने में निपुण है। गुरु क्या है? त्रिकोण भाव में बैठा है। त्रिकोण भाव में बैठ करके लग्न को देख रहा है। पंचम से पंचम है, तो ये शिक्षा के भाव है, या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए 9वें भाव को देखते हैं। हायर एजुकेशन के लिए 9वें भाव को देखा जाता है। 9वें भाव में गुरु खुद विद्वान है। गुरु खुद बैठे हुए हैं दशमांश होकर के। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्पोजिटर पर केयर करेंगे। डिस्पोजिटर को देख रहे हैं। इनका जो डिस्पोजिटर है गुरु त्रिकोण में बैठा हुआ है। गुरु का तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे और ये वैज्ञानिक थे, बहुत ही विद्वान थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं बुध का प्रभुत्व दिख रहा है, यहाँ गुरु का प्रभुत्व दिख रहा है। इसको देख करके ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस कैटेगरी का व्यक्ति होगा। अब हम बात करते हैं नवांश डिस्पोजिटर। अभी तो राशि डिस्पोजिटर की बात हुई, अब नवांश डिस्पोजिटर के बारे में बात करेंगे। नवांश डिस्पोजिटर की क्या व्याख्या, क्या विशेषता है, इसके बारे में बताते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कुंडली की चाबी है जिसके माध्यम से किसी के जीवन को 2 मिनट में पता चल जाता है। जब नवांश लग्न कुंडली के डिस्पोजिटर राशि कुंडली में केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो राजयोग कारक होता है। यानी नवांश कुंडली का जो D9 होता है, D9 का जो लग्नेश होता है, लग्न का स्वामी होता है, लग्न का जो डिस्पोजिटर होगा वह नवांश कुंडली का जो डिस्पोजिटर होगा वो लग्न कुंडली में कहाँ पे बैठा है। यदि लग्न कुंडली में वह केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा, उच्च का होके बैठा होगा, स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री होगा, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि नवांश लग्न के डिस्पोजिटर
उसके विपरीत नीच, अस्त, पापकर्तरी में या पीड़ित हो अथवा 6, 8, 12 में गए हों तो जातक के स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। इसी को राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि भी कहते हैं। जब हम राशि के डिस्पोजिटर है वो नवांश कुंडली में चेक करते हैं तो राशि तुल्य नवांश, और नवांश से जब उसको राशि में चेक करते हैं राशि तुल्य नवांश कहते हैं। तो यहाँ पर हम नवांश तुल्य राशि की चर्चा करेंगे। आज उसे उदाहरण कुंडली से आपको बताते हैं किस हिसाब से वो जो है प्रभावित होता है। जैसे मैं पहले ही उदाहरण में आपको दिखाया था, तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें हमें क्या देखना है, नवांश कुंडली। नवांश कुंडली के लग्न को ले लो। नवांश कुंडली के लग्न जो है हमारा मिथुन का बना। अब मिथुन के जो स्वामी हैं बुध, मिथुन के जो स्वामी हैं बुध यहाँ पर बुध जो है अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि में। बुध जो है नवांश कुंडली में ही मेष राशि में बैठा है। अब मेष राशि के जो डिस्पोजिटर हैं, इसके जो बुध के जो डिस्पोजिटर हैं, बुध के डिस्पोजिटर कौन है, मंगल हो गया। अब मंगल को हम लग्न कुंडली में देखेंगे। मंगल को जब लग्न कुंडली में देखा गया तो वो केंद्र में ही बैठा हुआ है। उसी प्रकार से केंद्र में बैठा है। इनका प्रोफेशन अच्छा रहा, ये जो है प्रोफेशनल अच्छे पोस्ट पे रहे होंगे। फिर हम देखते हैं सुख भाव को। सुख को देखने के लिए चतुर्थ भाव को देखा जाता है और वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सप्तम को देखते हैं पहले, वैवाहिक जीवन के बारे में। इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम, 7th लॉर्ड सप्तमेश कौन है, सप्तमेश गुरु है। गुरु कहाँ बैठे हैं, गुरु जो है 2nd हाउस में बैठे हैं। अब इसके जो डिस्पोजिटर हैं, गुरु के डिस्पोजिटर कौन हो गए, गुरु के डिस्पोजिटर चंद्रमा हुआ, चंद्र हो गया, क्योंकि चंद्र राशि में बैठा है। अब चंद्रमा की स्थिति नवांश कुंडली में देखेंगे, चंद्रमा की स्थिति हम लग्न कुंडली में देखेंगे। इसको लग्न कुंडली में देखें तो ये सुख स्थान पे ही बैठा है, केंद्र में बैठा है, सुख स्थान पे बैठा है। अर्थात इनका जो है वैवाहिक जीवन सुख, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण कुंडली से भी आपको समझाते हैं। विल गेट्स की कुंडली लेते हैं। विल गेट्स की कुंडली में सबसे पहले हम राशि डिस्पोजिटर को देखेंगे। तो राशि डिस्पोजिटर यहाँ पर सर्वाधिक ग्रह किस राशि में है, तो सर्वाधिक ग्रह यहाँ पर देखते हैं कि पंचम भाव में है। पंचम भाव तुला राशि में है और इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। इसके डिस्पोजिटर शुक्र हुए। शुक्र जो है लक्ष्मी का कारक है, धन का कारक है, वैभव का कारक है, लग्जरी लाइफ का कारक है, जिसके वजह से शुक्र को ही देख करके व्यक्ति के कैसा उनका व्यक्तित्व होगा, कैसी सफलता मिलेगा। यहाँ पे लक्ष्मी का संकेत मिल रहा है, जैसे कि वो अरबपतियों में से एक हैं। अब जो है नवांश कुंडली से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले नवांश कुंडली में लग्न को देखा जाता है। नवांश कुंडली का लग्न मंगल इसके स्वामी हैं। अब मंगल को देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है,
जो उसके स्वामी होंगे उसको जो है राशि नवांश तुल्य में राशि नवांश राशि कुंडली में ही वो देखेंगे। यहाँ पर वो जो है मंगल जो है तीसरे भाव में बैठा है। मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं तो इसको डिस्पोजिटर कौन हुआ? बुध। इसके डिस्पोजिटर बुध हुए, बुध हो गए। बुध कहाँ पे बैठे हैं? बुध देखते हैं लग्न कुंडली में, देखना है लग्न कुंडली में क्या स्थिति है। तो लग्न कुंडली में देख रहे हैं बुध उच्च का होके चतुर्थ भाव में बैठा है। उसके बाद दसम भाव को देख लो। दसम भाव के स्वामी कौन है? दसम भाव के यहाँ पे दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव के स्वामी 10th लॉर्ड के स्वामी शुक्र, 10th लॉर्ड के स्वामी शनि, शनि के डिस्पोजिटर बुध, बुध भी यहाँ उच्च का होके बैठा है। धन भाव को देखने के लिए सेकेंड हाउस को देखेंगे। यहाँ के स्वामी शुक्र, शुक्र के डिस्पोजिटर बुध, बुध भी यहीं पर बैठा है उच्च का होकर के। उसी प्रकार से